वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ एक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग स्पेशल से केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक अंडे की ज़रूरत होगी और हम इसे बहुत ही लाजवाब रेसिपी के साथ बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार से केक को तैयार कर लेंगे। रेसिपी को एंड तक देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आप भी ये बेहतरीन सा केक अपने घर में तैयार कर लेंगे। चैनल पे नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। आइए अब इंग्रेडिएंट्स की तरफ देखते हैं हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हम एक बोल लेंगे, उसमें हम अंडे को तोड़ लेंगे और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप हैंड बीटर की मदद से भी कर सकते हैं। इसके बाद उसमें हमने शुगर ऐड कर दी। शुगर यहाँ पर 150 ग्राम इसमें ऐड की गई है। शुगर और एग को इतना बीट करना है कि ये बहुत अच्छी तरीके से एक फॉर्मी टेक्सचर तैयार हो जाए। इसके साथ ही हमने मेल्ट किया हुआ बटर इसमें ऐड किया है जो 100 ग्राम्स के करीब है और वनीला एसेंस जो हम यहाँ पर तकरीबन 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे, उसे भी हम डाल के और एक चुटकी समझे हमने इस पे नमक की ऐड की। अब इसे बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून इंस्टेंट ईस्ट ऐड करेंगे। ये केक बहुत ही यूनिक और बहुत ही यम्मी बन के तैयार होता है और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये केक हमने कैसे तैयार किया है। अच्छा, जो हमने यहाँ पे मिल्क बताया था वो 270 ml मिल्क है, जो तकरीबन 1 गिलास बनता है, वो हमने इसमें ऐड कर लिया है। दूध ऐड करने के बाद भी हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए और थोड़ा थोड़ा करके 250 ग्राम मैदा इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखो हमने छान के रखा हुआ था और बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स करने के बाद एक बात याद रखिएगा कि एक साथ पूरा मैदा इसमें ऐड नहीं करना है, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके 3 हिस्सों में डिवाइड करके मैदा इसमें ऐड करना है, वरना फिर लम्प्स बन जाते हैं और काफ़ी टाइम लग जाता है इसे स्मूथ करते करते। इस तरह से इसी स्पीड में देखें हमने इसे तैयार कर लिया है। अब इसके बाद हम इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रैप करके रखेंगे। बीस से 25 मिनट हो गए हैं और अब देखिए यहाँ पर हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, जिसमें से एक हिस्सा जो है वो थोड़ा ज़्यादा होगा और बाकी में हमने कोको पाउडर ऐड कर दिया है। अच्छा, यहाँ कॉफ़ी और माइलो का 1-1 टेबल स्पून ऐड करके रखा हुआ था, इसको हमने पानी मिलाकर मिक्स कर लेना है अच्छे से। अब ये हो गई तैयारी। एक हिस्से में हमने कोको पाउडर ऐड किया है और कोको पाउडर के साथ भी इसको बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। स्पैचुला की मदद से हम इसे मिक्स कर लेंगे और ये हो गई हमारी तमाम तैयारी। हमें एक मोल्ड लेना है, इसको चारों तरफ से हमने ग्रीस किया और इसके ऊपर बटर पेपर को सेट कर दिया। बटर पेपर के ऊपर भी हमने ग्रीस कर लिया है अच्छे से, इसको ब्रश की मदद से इस पे हमने। अब हम तमाम जो चॉकलेट वाले बैटर को हमने मोल्ड के अंदर डाल के और इसे अच्छी तरह से हम स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद बारी आती है सेकंड लेयर की, जो हमने प्लेन स्पंज का बैटर रखा था, अब वो भी हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से फिक्स करेंगे, सेट करेंगे और उसके बाद हमने माइलो और कॉफ़ी पाउडर से जो एक लिक्विड तैयार किया है उसे हम इस तरह डॉट की सूरत में केक के ऊपर
डाल के और फिर हम प्लेन वाला बैटर का एक एक स्पॉट इसके ऊपर डालेंगे। वुडन स्टिक्स की मदद से इसको इस तरह से हम डिज़ाइन कर देंगे। आप इसको जिस तरह से भी चाहें इसके ऊपर आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। फ्लेवर भी और डिज़ाइन भी बहुत ही मज़ेदार सा, ये देखिए कितना शानदार सा ये एक डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। और अब हम इसे बेक करेंगे तकरीबन 25 to 30 मिनट में। ये केक बहुत अच्छा सा बेक हो गया और अब आपके सामने है, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार। आपको अंदाज़ा हो गया है। केक को कट करते हैं, ये कितना सॉफ्ट है। बहुत मज़ेदार सा ये केक बनके तैयार हो जाता है। आप लोग रेसिपी को ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।